लाइट मैप जो अलग अलग कलर हैं वो क्या इंटरप्रेट करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हाँ, आगे चलिए। So in this session, what we discussed, what is this process of remote sensing, then resolution terms में आता है, what do you mean by various resolution, then advantage of remote sensing and various types, then usage of remote sensing that will be taken that part by Professor Vijendra from USA. He will take that part. So I am just discussing basic part. Next. आगे चलिए मनोज जी, आगे है। प्लीज शो नेक्स्ट स्क्रीन। देखिए रिमोट सेंसिंग जो एक्चुअली है इसका डेफिनेशन, टेकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिना वेयर वी कैन नॉट रीच फिजिकली, जहां पर हम फिजिकली नहीं जा सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा लेते हैं। तो आवर आईज ऑल्सो वर्क एज रिमोट सेंसिंग एपरेटस, बाइनोक्यूलर है जिससे हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, फिर कैमरा है, ये भी रिमोट सेंसिंग एक सिस्टम का एग्जाम्पल है। लेकिन इनकी क्या रेंज कम रहती, तो आज सैटेलाइट के थ्रू हम जो एप्लीकेशन करते हैं, तो सैटेलाइट में हमारे कैमरा लगे हैं, वो अर्थ की इमेज लेते हैं, उसको फिर हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। ये डेफिनेशन है रिमोट सेंसिंग की। देखिए दिस इज आर्ट एंड साइंस। हम किसी चीज की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई चीज जो दिखाई दे रहा है इमेज में, वो क्या है ना, कोई फिनोमिना जैसे फ्लड आ जाती है, कोई एरिया को लोकेट करना है, कहीं ड्रॉट है, फ्लड है, जैसे ना फ्लड आपके बिहार में बहुत फ्लड आती है, कितनी एरिया में फ्लड आई है, तो सैटेलाइट इमेज से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। और दूसरा बिना डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में गए हुए, ठीक है ना, इमेज दूर से लेके, जैसे जापान में सुनामी आया था तो हमको वहां जाने में टाइम लगेगा, लेकिन इमेज हमको पहले मिल जाती है। तो ये टेक्निक कहलाती है रिमोट सेंसिंग। कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट है, फ्लड है, ये चीजें हम रिमोट सेंसिंग से उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट ये एक जनरल रिमोट सेंसिंग कैसे काम करता है इसके ऊपर है। एक सनलाइट में जैसे फोटो लेते हैं ना, तो ऊपर हमारे सैटेलाइट हैं, ए इज अवर सन। सन से लाइट जो आ रही है अर्थ से रिडायरेक्ट हो रही है वापस, ऊपर सैटेलाइट घूम रहे हैं, और सैटेलाइट फिर नीचे इंटरप्रेट करते हैं। हमारे जो अपने देश में एनआरएससी हैदराबाद होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद है, वहां पर उस इमेज को फिर इंटरप्रेट करके फिर यूजर फ्रेंडली, जैसे मौसम विज्ञान के बारे में बताना है ना, ये फिर इंटरप्रेट करते हैं। इस प्रकार से प्रोसेस चलती है। आगे नेक्स्ट, जस्ट बेसिक आपको बता रहे हैं। देखिए इसके 5 कंपोनेंट जो हैं, एनर्जी सोर्स होना चाहिए, तो एक्टिव और पैसिव 2 टाइप बताएंगे अभी। एक में क्या है, सोलर लाइट में जो इमेज ले रहे हैं। दूसरा है कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं उनमें अपना कुछ सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो रात को भी आपका इमेज लेते हैं और फिर भेजते हैं। फिर रेडिएशन होता है, जो लाइट आ रही है, इंटरेक्शन विद टारगेट, रिकॉर्डिंग बाय सेंसर, हमारे जो सैटेलाइट हैं उसमें सेंसर लगे हैं कैमरा में, देन ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, प्रोसेस है, और फिर उनको हम इंटरप्रेट, एनालाइज करके एप्लीकेशन कई तरीके के हैं, उसके बारे में हमारे प्रोफेसर विजेंद्र साहब बात करेंगे कि कैसे उसका एप्लीकेशन हो रहा है। तो ये इसके अलग अलग कंपोनेंट। नेक्स्ट मेन इसमें क्या है, देखिए फिजिक्स सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो विजुअल लाइट है ना, अलग अलग लाइट की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो इमेज लेते हैं उसमें क्या है, आपके इमेज अलग कलर के दिखाए, जितने भी प्लांट हैं वो रेड कलर में ज्यादा क्लियर दिखते हैं, और मेन ये रिफ्लेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। नेक्स्ट आगे चलिए आप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा कैसे काम करते हैं। देखिए सनलाइट जब अर्थ में पड़ेगी
तो रिफ्लेक्टेंस, ग्राफ किसके पीछे देखिए, वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस का मतलब है कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सबसे नीचे वाटर है, देखिए पानी में जब लाइट पड़ेगी तो वो लाइट को, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रिफ्लेक्टेंस हमारा बहुत कम रहता है। तो इसीलिए वाटर बॉडी क्या होता है, वो ब्लैक कलर की दिखती है जब सेटेलाइट इमेज में। फिर ग्रीन कलर है वेजिटेशन, देखिए ग्रीन में वेजिटेशन का किस प्रकार चेंज हो रहा है। तो ये देखा गया है जब इंफ्रारेड लाइट में हम लेते हैं तो ये रिफ्लेक्टेंस सबसे ज्यादा ऊपर दिख रहा है, तो हम इंफ्रारेड लाइट से उसको इमेज लेते हैं। और तीसरा बेयर लैंड है, जमीन जहां पर खेती नहीं हो रही है ना, बैरन लैंड। तो रिफ्लेक्टेंस किस तरीके से हो रहा, तो उसी रिफ्लेक्टेंस के प्रिंसिपल पर ये हमारी इमेज बनती है। वो आपको मैथ में आगे दिखाएंगे। रिफ्लेक्टेंस, कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उससे हमारी इमेज जो बनती है उसको इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट चलिए। अब इसमें एक बात आती है रेजोल्यूशन की। देखिए ये 4 टाइप के रेजोल्यूशन इसमें होते हैं। एक स्पेटियल रेजोल्यूशन कहलाता है, साइज जो हम देख पाते हैं वी कैन रिजॉल्व। स्पेक्ट्रल कहलाता है वेवलेंथ के ऊपर। रेडियोमेट्रिक है, डिग्री ऑफ डिटेल ऑब्जर्व। एंड टेम्पोरल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको देख रहे हैं। तो ये 4 टाइप के रेजोल्यूशन आपको इसमें जरूरत पड़ती है जो हम डिस्क्राइब करते हैं। कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे, आगे चलिए। देखिए जो था ना, जैसे हमारी आंख से जो हम देखते हैं ना, ये आईज हमारी जो विजिबल लाइट है, देखिए 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर विब्स और कहते हैं ना, जो लाइट है इसी लाइट को हम लोग देख पाते हैं इस वेवलेंथ के। अगर फिर कोई आपका ये जो आ रही है, फिर स्पेटियल है 1 to 3 सेंटीमीटर, इतना हम साइज डिटेक्ट कर पाते हैं आंख से। और रेडियोमेट्रिक है, इसका मतलब है हमारी आंख जो है 16 से 32 तक शेड और इनको डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, अलग अलग 100 कलर्स तक। तो आई की ये कैपेसिटी, आज कंप्यूटर में देखिए कई कलर है ना, तो आई हमारी भी एक रिमोट सेंसिंग की तरह काम करती है, जो किस प्रकार से डिटेक्ट करती है, ये उससे दिखाया गया। नेक्स्ट। और सेटेलाइट में जो कैमरा है वो ज्यादा स्पेशल रहता है, उसकी जो इमेज लेते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट भी आता है। तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग, जियोलॉजी या एग्रीकल्चर, अर्थ साइंस में हम उसके एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा देख रहे हैं, कैसे ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये पढ़ते हैं। और कंप्यूटर वाले पढ़ते हैं रिमोट सेंसिंग, इमेज इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। अच्छा, दूसरा अब है ये रिमोट सेंसिंग को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और दूसरा है सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है, ऑप्टिकल, दूसरा थर्मल और माइक्रोवेव जो वेवलेंथ पर बेस्ड है। और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, जहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, और पैसिव है जहां पर आपका सैटेलाइट में खुद एनर्जी सोर्स है, लाइट, जो डायरेक्टली वो इमेज लेता है, रात के टाइम भी इमेज ले सकता है। ये आगे दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट दिखाएंगे, आगे चलिए। देखिए डेफिनेशन है, ऑप्टिकल विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, इस वाली वेवलेंथ में जो काम करता है। विजिबल लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 4000 से 7000 माइक्रोमीटर है ना। इंफ्रारेड, मिडिल इंफ्रारेड, शॉर्ट वेवलेंथ, और ये आपकी देखिए 300 नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर तक वेवलेंथ में जो काम करता है वो कहलाता है ऑप्टिकल। थर्मल है फिर हमारा, इसके ऊपर 3000 नैनोमीटर से 5000 नैनोमीटर और 8000 से 14, ये वेवलेंथ के ऊपर बेस्ड है हमारी रिमोट सेंसिंग, जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिमोट सेंसिंग। और माइक्रोवेव फिर ऊपर रहता है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। ठीक है ना, वेवलेंथ के बेस पर जो हमने क्लासिफिकेशन किया। और दूसरा आता है नेक्स्ट, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी। अगला चलिए, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है ना, देखिए एक्टिव कहते हैं जिसमें यूज एज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे सैटेलाइट में आपका
सपोज सोलर पैनल लगे हैं और वो रात के टाइम भी लाइट से फोटो ले सकता है, तो दैट इज एक्टिव, है ना। उसमें आप पर्सन कैन कंट्रोल नेचर वेवलेंथ पावर, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पर सैटेलाइट में खुद सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि लाइट की जरूरत पड़ेगी ना फोटो लेने के लिए, तो वो कहलाता है एक्टिव। और पैसिव आप जानते हैं, जो दिन के टाइम सोलर लाइट में इमेज लेते हैं अंडर द सोलर लाइट, वो कहलाता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। ठीक है ना। तो ये इस बेस पर हम नेक्स्ट करिए, जो क्लासिफाई करते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग को। नेचुरल लाइट जहां पर है, देखिए ये चित्र के माध्यम से दिखाया है। सनलाइट में जो आपका ये सेटेलाइट, कोई इमेज सन से लाइट पड़ी रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर सेटेलाइट में कैमरा लगा है, तो ये कहलाता है पैसिव रिफ्लेक्टेड। और एमिटेड दूसरा, जहां पर वापस भी आ रही, देखिए एक्टिव में क्या है कि सेटेलाइट से ही लाइट इसमें जा रही है, फिर वापस रिसीव कर रहा है रात के टाइम में, तो दैट इज एक्टिव। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, एक्टिव सोलर कहते हैं, लेकिन सोलर वाला जो है दैट इज पैसिव, है ना। नेक्स्ट, अगर सेटेलाइट में अपना सोर्स है देन इट इज एक्टिव। फिर बात आती है बहुत से जो रिमोट सेंसिंग सिस्टम, इंडिया ने भी बहुत से सैटेलाइट भेजे हैं। हमारा इसरो जो सेंटर है सैटेलाइट भेजता है, तो उसमें कैमरा और ये चीजें आपका सिस्टम लगा होता है, सेंसर्स जो फोटो इमेज को लेते हैं और फिर अर्थ में सेंटर में एनआरसी हैदराबाद को भेजते हैं। लैंडसेट एक देखिए सिस्टम है, एक सेंसर सिस्टम मोस्ट पॉपुलर, है ना। नासा ने जो स्टार्ट किया देखिए 1972, और ERTS कहते हैं, अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये जो आपका जीपीएस वगैरह शुरू है ना, पहले अमेरिका ने डिफेंस पर्पज से इसको स्टार्ट किया था, और आज आपको गूगल आप यूज करते हैं, जीपीएस कहीं जाते हैं तो रूट मैप मिलता है, तो बाद में उन्होंने सबके लिए ओपन कर दिया, है ना। लेकिन ये स्टार्ट अमेरिका से ही हुआ था, पहले डिफेंस पर्पज के लिए इसको उन्होंने यूज किया था। आज इंडिया ने भी सैटेलाइट का भेजे हैं, तो अपना हम इमेज अर्थ की अपने इंडिया की लेकर के जैसे प्रिडिक्ट करते हैं कोई चीज, उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, तो ये अलग अलग सैटेलाइट सिस्टम के बारे में आपको, स्पॉट का मतलब है सिस्टम फॉर ऑब्जर्वेशन है ना। ये फ्रेंच, आज जो बड़े जो देश हैं उनने अपना सिस्टम को डेवलप किया है। ये फ्रेंच एक सिस्टम है, नेशनल सेंटर, स्पॉट कहते हैं इसको, सिस्टम फॉर ऑब्जर्वेशन टेरेस। तो आप नेट में देखेंगे तो उन्हें अलग अलग टाइम में फिर ये सैटेलाइट भेजते रहते हैं उसको अपने पर्पज से यूज करने के लिए। नेक्स्ट, इंडिया जो IRS कहते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये स्टार्ट हुआ है 1988 में IRS फर्स्ट डे से। फिर बाद में फर्स्ट सी ये आपका, आज इंडिया भी इसमें काफी आगे सैटेलाइट में आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग सैटेलाइट भेजते हैं और उसको फिर हम लोग यूज करते हैं अपने पर्पज के लिए। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट आता है इसमें। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था, देखिए हमने भोपाल का एग्जाम्पल लिया, जो सैटेलाइट इमेज मिलती है ना, वो किस तरीके से मिलती है, एग्जाम्पल दिया है। देखिए अभी जो मैंने बात करी रिफ्लेक्टेंस की, देखिए ब्लैक कलर जो दिख रहा है ये है वाटर बॉडीज। भोपाल में एक लेक है बहुत बड़ी, तो लेक में क्या है ना कि जब सनलाइट पड़ेगी तो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो रिफ्लेक्टेंस कम होगा। तो ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये वाटर बॉडीज है, कोई लेक रिवर चीज ऐसे दिखेंगी। तो यहाँ देखिए ये दिख रहा है जो, फिर इंफ्रारेड में हमने कहा जो ग्रीनरी है, जहाँ क्लोरोफिल प्लांट्स हैं, इंफ्रारेड लाइट में वो चीजें रेड कलर की दिख रही, जहां जहां ग्रीनरी आपको दिख रही, तो ये सैटेलाइट इमेज में रेड दिख रहा है, इसका मतलब ग्रीनरी प्लांट्स वगैरह वहां पर हैं, फार्म लैंड हो सकते हैं, एग्रीकल्चर। और फिर तीसरा ग्रे कलर जो दिख रहा है ये अर्बन एरिया जहां डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत काम का है कि किस एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है फर्दर। तो ये ग्रे कलर में जो दिख रहे हैं ये है आपका बिल्डिंग्स वगैरह, तो कहीं नई एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है कुछ, तो अलग अलग इसको क्लासिफाई करते हैं। वो कहलाता है आपका, जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग इमेज को, तो उसकी हमें सिग्नेचर लेना पड़ता है, सैंपल, फिर जाके फील्ड में चेक करते हैं वहां पर एक्चुअल में क्या है। तो कई क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है ना, ये जस्ट दिखा रहे हैं, बैरन लैंड हो सकती है, तो कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट, अब एडवांटेज की बात है, आज बहुत से इसके एडवांटेज हो रहे हैं कि कम टाइम में हम ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, रिपीटेटिव लुक है, जो हम मैनुअली अगर करेंगे तो सर्वे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमारा टाइम सेव होता है, ब्रॉडर एरिया देख सकते हैं, नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है। और ये दूसरा, सैटेलाइट हमारे 24 आवर काम कर रहे हैं। और वेदर में आजकल देखिए फोरकास्ट, पहले इंडिया बहुत आगे हो गया है कि कोई साइक्लोन वगैरह उड़ीसा में आया था, तो पहले से हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो सेफ्टी मेजर पहले ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फायदा रहता है कि हमें मौसम के ऊपर है, एग्रीकल्चर लैंड प्रोडक्शन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, तो बहुत सी चीजें यूजफुल हमारा ये हो रहा है हमारे रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन। आगे चलिए सर। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग फील्ड है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो यूज कर रहे हैं आजकल कि क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए सैटेलाइट इमेज आपके खेतों की जो मिली, तो अलग अलग कलर से, ये NRSC हैदराबाद है कि कौन सा बैरन लैंड है, क्रॉप प्रोडक्शन कितना हो रहा, फसल अच्छी हो रही है कि नहीं, तो उस इमेज को फिर इंटरप्रेट करते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत यूज हो रहा है, जैसे ड्रॉट पड़ गया, सूखा, तो फसल कितनी एरिया में सही हो रही है, कितना में बैरन लैंड है, तो उसको फिर स्टडी करते हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत इसका यूज हो रहा है। आगे चलिए सर, मैं शॉर्ट में ले चलता हूँ। नेक्स्ट, फिर जियोलॉजी में यूज हो रहा है, हमारे विजेंद्र साहब बताएंगे इसके बारे में, जैसे माइनिंग वगैरह हो रही है ना, मिनरल वगैरह कहाँ पर मिल रहे हैं आपके, उसकी स्टडी मिनरल के पर्पज से, एनवायरनमेंट के रिलेटेड, जियो हैजार्ड मैप, ग्लेशियर मैपिंग, ग्लेशियर धीरे धीरे आज खत्म हो रहे हैं, तो सैटेलाइट जो मैप है ना, इमेज को फिर इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो जियोलॉजी के फील्ड में काफी इसका एप्लीकेशन हो रहा है। नेक्स्ट, मैं शॉर्ट में बात करता हूँ, आगे चलिए सर। अर्बन प्लानिंग, सिविल वाले बहुत से जो लोग सुन रहे हैं, अर्बन प्लानिंग में बहुत यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो एक इमेज ली है, देखिए अलग अलग कलर दिख रहे हैं, जैसे कोई शहर ना आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो पॉपुलेशन किस तरफ ज्यादा बढ़ रही है, कहां पर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। आज से 20 साल पहले से दो सैटेलाइट इमेज हैं, आज की अगले 10 साल 20 साल, तो उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, किस एरिया में डेवलप, तो उसको फिर हम स्टडी करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आजकल म्यूनिसिपैलिटी में इसमें लैंड डेवलपमेंट काफी यूज इसको कर रहे हैं, प्लानिंग के, कि कहां पर हम एरिया आगे डेवलप कर सकते हैं फ्यूचर के देखते हुए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, लैंड यूज डिटेक्शन के ऊपर। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजी बात करते हैं, वाटरशेड मैपिंग के ऊपर, ठीक है ना, फ्लड के ऊपर बात करते हैं, जैसे फ्लड आ रही ना, तो उस मैप को देखेंगे फ्लड का इफेक्ट कैसा रहा, कहां तक फ्लड है, तो बिना उस जगह पर गए हुए, ये एक्चुअली रिमोट सेंसिंग शुरू हुआ पहले, एरोप्लेन उसमें नीचे कैमरा लगा दिए थे, उससे इमेज लेते थे, फिर इंटरप्रेट करते थे। आज ये चीज सैटेलाइट कर रही है, जिसमें क्योंकि सैटेलाइट 24 आवर घूम रहे हैं, और वो कैमरा से इमेज जो भेजते हैं उसको हमें इंटरप्रेट करना है। जैसे पहले ये पोजीशन थी, आज ये पोजीशन है, उसको कंपैरिजन, ठीक है ना, फ्लड का क्या पोजीशन है। ऐसे फॉरेस्ट में यूज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पहले फॉरेस्ट कितना था, आज कितना रह गया है, या कहीं पर आपने नया फॉरेस्ट पेड़ वगैरह लगाए, तो उसका डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना सर्वाइव कर रहे हैं पेड़ आपके, उसकी स्टडी। तो हर एक फील्ड में आज इसको अप्लाई कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, वो भी सैटेलाइट इमेज की हेल्प लेते हैं कि इंक्रोचमेंट तो नहीं हो रहा है, तो ये कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर होता है। ये एक जनरल आपको ओवरव्यू एक हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, आगे चलिए साहब। ओशन एप्लीकेशन, देखिए मैंने साइक्लोन की बात करी, हमारे देश में समुद्र किनारे जो है साइक्लोन आता है, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है, तो उसकी स्टडी इमेज से। ऐसे ही अर्थक्वेक कहीं आता है, अर्थक्वेक से पहले और बाद में क्या इसकी इमेज है, उसका इंटरप्रिटेशन है ना, ओशन में भी इसको यूज कर रहे हैं। ये एक सैटेलाइट इमेज है, देखिए, तो इसको मेन जरूरत है इंटरप्रेट करने की। इंटरप्रेट के लिए फिर हमको इमेज इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर साइंस वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये फिर रिमोट सेंसिंग आज एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच बन गई है, जिसमें कंप्यूटर वाले भी जा सकते हैं, सिविल वाले एप्लीकेशन। तो ये एक, और हमारी एक चीज और बात काम की है,
ये जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी अभी बनी है इंडिया की, इसमें भी इस चीज को बढ़ावा दिया गया है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी को ज्यादा आगे बढ़ाएं, जैसे स्टूडेंट का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें वो जा सके। ठीक है ना। तो एक रिमोट सेंसिंग आज एक ग्रोइंग एरिया है जिसमें आप लोग आगे हायर स्टडी में कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आगे चलिए सर। तो यहाँ पर हमने बेसिक अभी बात करी कि रिमोट सेंसिंग क्या है और डिफरेंट टाइप, रिजोल्यूशन, एडवांटेज और कहाँ पर एप्लीकेशन है, एक ओवरव्यू हमने दिया है। और आप लोग जो बी के स्टूडेंट हैं उनके लिए खासकर आपके यहाँ जो सिविल में सर्वेइंग पढ़ाते हैं, आज रिमोट सेंसिंग, हमारे टाइम में पहले ये चीज नहीं थी, तो आज नया डेवलपमेंट हो रहा है यूजिंग दिस रिमोट सेंसिंग इन सर्वेइंग, है ना। सैटेलाइट मैप, रिमोट सेंसिंग आपका सब्जेक्ट में आ गया है, तो उसको एप्लीकेशन करना, इमेज को इंटरप्रेट करना, ये चीजें, और कहाँ पर उसको अप्लाई करना। ठीक है ना। आज जीपीएस, एक चीज और है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट में आज जीपीएस आ गया है। तो जीपीएस क्या करता है, वो भी आपका डेटा आपके कलेक्ट करता है, उसको आप इमेज को फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर करते हैं और फिर उससे मैपिंग में यूज करते हैं उसको। तो जीपीएस के थ्रू, जीपीएस में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आप लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, जो मैनुअली पहले पॉसिबल नहीं था। पहले कैंप लगाते थे इवन सर्वेइंग, कंटूरिंग के लिए किसी एरिया में जाकर के, तो आज कम टाइम में हम लार्ज एरिया कवर, एमटेक रिमोट सेंसिंग आज एक फील्ड बन गया है। So in brief, this was my discussion. Now I will request my friend Professor Vijendra Kumar ji on the second part, application of remote sensing. He will discuss you with some case studies. He is working in this, he is expert in this area. So he will discuss various case applications, how the study is being done. So thank you very much. If you have any question, you can write on the chat box. And of sessions or any queries, you can write in the chat box. So thank you very much. Thank you, Paliwal ji. Yes, sir. Welcome, welcome, sir. Sir, please you can start and you can talk in Hindi also. विजेंद्र कुमार जी हमारे उत्तर प्रदेश से ही हैं, हमारे साथी हैं। ये बिहार के स्टूडेंट हैं, तो दोनों टॉपिक्स में। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अभी नहीं समझ, आप स्टार्ट करें। हमारा इसको क्लोज कर दिया। हाँ, यस, आपको दिख रहा है साहब जी? यस, यू कैन स्टार्ट। यस, यस, नाउ इट इज विजिबल। हाँ, विजिबल दिख रहा है।